जय श्री राम प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। क्लास 7th 8th के बच्चे बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, सर क्लास 7th और 8th के लिए आप प्रॉफिट और लॉस पहले में पढ़ा दीजिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th और 8th के लिए प्रॉफिट और लॉस। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लॉस मतलब क्या होता है। प्रॉफिट बहुत, और बेटा ये चैप्टर बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, केवल समझ लीजिए, बड़े आसानी से आप कर लोगे। चैप्टर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट मतलब क्या है, ये पेन अगर हमने खरीदा 50 रुपए में और ये किसी को हमने बेच दिया 60 रुपए में, 60 रुपीज में, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। और अगर हम ये पेन हमने खरीदा 50 रुपीज में और किसी को बेच दिया 40 रुपीज में, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। बस चैप्टर खत्म, इतना ही है, और क्या चाहिए? बस प्रॉफिट और लॉस में कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें क्या है। और एक चीज, आप लोग ये मत सोचिए कि हमारी बुक का नहीं है, क्योंकि हम जो बुक ले रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 4 बुक्स हैं, 2 क्लास 7th की हैं, 2 क्लास 8th की हैं। प्रॉफिट और लॉस लगभग दोनों में सेम रहता है, थोड़ा से क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाते हैं आगे जा करके। अभी शुरुआत जो है आपका, दोनों में लगभग हमने चेक किया, दोनों में से क्वेश्चंस सेम है। नाम चेंज है, रेट चेंज है प्रॉफिट का, मतलब उसमें आपका जो परसेंटेज वगैरह है रेट का, इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना लॉस है, ये सारी चीजें बस थोड़ा अलग है। आप केवल समझिए कि करना कैसे है, तो बहुत सिंपल रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले बात, हमको अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा और कॉस्ट प्राइस होगा, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ कैसे मालूम चलेगा? एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर हमने कोई आइटम बेचा है 100 रुपीज में और कॉस्ट प्राइस थी उसकी 80 रुपीज, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा उतना हमको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। हमने 100 रुपीज में बेचा, हमारी जो खरीद थी वो 80 रुपीज थी, तो हमने जब 100 में से 80 को माइनस किया तो क्या मिला हमको? प्रॉफिट हुआ। अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है आपको। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपकी बुक में, केवल इस तरह के क्वेश्चन होंगे अभी शुरुआत में, पहले एक्सरसाइज में। सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है मान लो 70 रुपीज और आपको प्रॉफिट हुआ है 15 रुपीज, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना, हमने कितने में बेचा, हमने उसको कितने में बेचा? आपने 70 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है ये, और प्रॉफिट आपने लिया इसमें 15 रुपीज, तो आपने कितने रुपए में बेचा इसको? तो सोचो, 70 का लेकर आए, 15 रुपीज हमने प्रॉफिट किया, तो कितने बेचा होगा हमने? इनको क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, तो क्या निकल आया आपका? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है ये दिया हुआ है, तब कैसे फाइंड आउट करोगे? सेलिंग प्राइस मान लो आपको दिया है 200 रुपीज में, आपने कोई आइटम बेचा जिसमें आपको 40 रुपीज प्रॉफिट हुआ है। 200 रुपीज में बेचा आपने, 40 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो हमने कितने में खरीदा बताओ? गुड, हमने उसको 160 में खरीदा। क्या किया आपने? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया। ये तो सारी चीजें किसकी हो गई? प्रॉफिट की। लेकिन कभी कभी हमको लॉस भी हो जाता है, तो उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि लॉस कितना हुआ है, उसमें सेलिंग प्राइस कितनी थी और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। उसके लिए भी बेटा ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले आपको याद करने जरूरी है, तभी आप कर पाओगे। आपको समझना है, समझ लोगे तो याद हो जाएगा। आपको लॉस फाइंड आउट करना है। आपने कोई आइटम खरीदा है 100 रुपीज में, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस थी 80 रुपीज। आपने 100 रुपीज में खरीदा, सामान नहीं बिक रहा था, तो आपने सोचा चलो कुछ तो मिले, आपने उसको 80 रुपीज में बेच दिया। जो लोग जिनके पापा में बिजनेसमैन होंगे, जो जिन्होंने दुकान कर रखी होगी, उनको ये चीज मालूम होगी। बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो कोई आइटम हमारा नहीं बिक रहा है, रखे रखे खराब हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़े कम रेट में बेच देते हैं।
पूरा खराब होने से तो अच्छा है कि कुछ तो मिल रहा है हमको। तो ये 100 रुपये में आपने कोई आइटम खरीदा, अब नहीं बिक रहा वो, तो हमने उसको 80 रुपीज में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ हमको, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस निकल आएगा। कितना हुआ, 20 रुपीज का। ठीक है, अब आपको सेलिंग प्राइस दी हुई, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करना है और हमको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमको, और लॉस दिया है कि हमको लॉस कितना हुआ है। हमको मान लो किसी में 15 रुपीज का लॉस हुआ है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज, और उसमें हमने उसको कितने में बेचा, क्योंकि हमको उसको 15 रुपीज लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से 15 रुपीज को माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस भी निकल आएगा। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो लॉस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस निकल आएगा। और एक, अगर हमको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है कि हमने कितने में खरीदा है, तो पहले तो हमको सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए। मान लो हमने बेचा इसको 125 में, हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, हमने 125 में इसको बेचा और हमको लॉस हुआ है 10 रुपीज का, हमको लॉस हुआ है 10 रुपीज का। हमने बेचा है 125 में सेलिंग प्राइस और लॉस हुआ है 10 रुपीज का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितने में खरीदी हमने इसको, हमने इसको खरीदा है 125 प्लस 10, 125 में हम लोग 10 रुपीज प्लस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, यानी हमने कितने में उसको खरीदा था, हमने 125 में खरीदा और 10 रुपए हमको, सॉरी सेलिंग प्राइस हमने 125 में बेचा, हमने 125 में बेचा, कितना 10 रुपए घाटा सहकर 10 रुपीज लॉस में, तो क्या हुआ हमारा, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, दोनों को प्लस कर देंगे। तो आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन यही होगा, इतने सिंपल है सब कुछ कि इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो, प्रॉफिट फाइंड आउट करो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग उसी के हिसाब से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी आप लोग अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों एक ही है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले चीज हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 600, सेलिंग प्राइस 750, तो प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। ये भी याद रखिएगा कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो हमको प्रॉफिट होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 750 माइनस 600, और ये याद रखना बेटा, हमको सिंबल डालना पड़ता है रुपीस का, नहीं डालोगे तो इसके भी नंबर कट जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब 750 रुपीज माइनस 600 कितना बचा आपके पास, इक्वल्स रुपीज 150। अब क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द गेन परसेंट, इतना निकाल कर छोड़ दोगे आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन ये आधा आंसर है। पूरा आंसर करने के लिए हमको गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल्स, गेन परसेंट क्या है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी प्रॉफिट है आपका 150 अपॉन कॉस्ट प्राइस है आपकी 600 इनटू 100। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसे काट दें, काटते तो आपको बनता होगा, बहुत सिंपल है, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब 6 से क्या डायरेक्ट कट जाएगा, ये अगर बनता है आपसे, आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको काट सकते हो या फिर इसको आप डिवाइड कर सकते हो, अगर आपसे काटते नहीं बनता है तो 150, 6 2 12
माइनस किया, 3 बचा, 0, 6 5 जा 30, तो आपका कितना आया 25। यानी आप देखिए अगर डायरेक्ट कैसे काटना है, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना वैसे हम लोग इसको यहाँ पर भी मन में रख के काट सकते हैं। कैसे? 6 1 जा, नीचे डिनोमिनेटर 1 बचा तो नीचे डिनोमिनेटर हम लोग इसको हटा सकते हैं, और ऊपर 6 2 जा 12, 15 में से 12 माइनस किया बचे कितना 3, और 3 और 0 30, तो 6 5 जा 30। हमारा आंसर आ गया 25%। क्या है ये हमारा गेन परसेंट, 25% हमको प्रॉफिट हुआ है, गेन हम कितना हुआ है 25%। अब आया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही करना है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमको प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ है। अगला स्टेप हमको माइनस करना है 1200 माइनस 1000, तो कितना निकलेगा 200। फिर 200 गेन परसेंट क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 200 अपॉन 1000 इंटू 100, और फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे आप लोग इसको? अब आप लोग तो बड़े बच्चे हो, आप लोग तो इसको कर लोगे। ये चीज समझ में आ गई है? गुड। अब एक इसका लॉस में करते हैं, लॉस वाला एक क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं लॉस के लिए, कि लॉस परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है 658, कॉस्ट प्राइस दिया है 700। इसका मतलब जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होता है सेलिंग प्राइस से तो हमको क्या होता है लॉस, ये ध्यान रखिएगा। अब लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, पहले आपको इसको माइनस करना है, ₹700 माइनस ₹658, कितना आएगा आंसर इसका जल्दी बताओ 42 रुपीज। हमको 42 रुपीज का लॉस हुआ है। अब हमको लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला उसका सेम है, लॉस परसेंट इक्वल्स आपको जितना लॉस हुआ है अपॉन जो हमारा कॉस्ट प्राइस था इनटू 100। फिर लॉस कितना है 42 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 700 इनटू 100, तो ये जीरो कट गया, ये और ये कट गया, 7 1 जा 7 6 जा, यानी हमको जो लॉस परसेंट है हमारा कितना परसेंट का लॉस हुआ है 6% का हमको लॉस हुआ है। इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और बेटा ध्यान रखो, फिर से हम समझा रहे हैं आपको कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आपकी बुक में अलग अलग हो सकते हैं। आपको बस करना क्या है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जितना भी हमको हुआ है उसको आपको ऊपर रखना है, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो नीचे रखना है इंटू 100 करना है। इससे आप अपना पूरा निकाल लोगे। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कॉस्ट प्राइस दिया है 3600, सेलिंग प्राइस है 3060। इनको आप पहले माइनस करोगे क्योंकि लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसको माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप ऊपर रखोगे, फिर नीचे आपका जो कॉस्ट प्राइस है इनटू 100, ठीक है। फिर इसको आप काटोगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा जितना परसेंट का आपको लॉस हुआ है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और बहुत जल्द इसके आगे दूसरी एक्सरसाइज हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम। और हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा है आप इसको अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को शेयर करिए।